जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो कल मैंने वीडियो में कवर किया 6 अरब यानी 6 बिलियन रुपीस का ऐलान किया गया था फेज 2 की अपग्रेडेशन के लिए 3 स्टेडियम्स के लिए, लाहौर, कराची एंड पिंडी। इस वीडियो पे मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा आया, आपने ये तो बताया नहीं, 6 बिलियन रुपीस का तो बता दिया, लेकिन किस स्टेडियम पे कितना लगना है उस हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट करें। सो इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एशिया कप के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा है। और साथ ही साथ क्रिकेट वर्ल्ड जो सीरीज़ चल रही हैं, जितनी भी इंटरनेशनल सीरीज़ हैं, पाकिस्तान की सीरीज़ भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। सो उस पर भी बात करेंगे। पिछली वीडियो पे एक ये कमेंट ज़्यादा आया था कि आपकी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि उसमें टॉपिक ज़्यादा होते हैं। आई एग्री विद योर कमेंट्स, मुझे पता है जब टॉपिक ज़्यादा हो जाते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। और स्टेडियम्स की व्यूअरशिप अलग है, जो इंटरनेशनल सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस अलग है। तो समटाइम्स मुझे एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ जाते हैं, सारे टॉपिक्स थंबनेल पे शो भी नहीं हो पाते, टाइटल में भी नहीं आ पाते। तो उस पर भी मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि टाइटल में आपने कुछ और दिखाया, एक्चुअली उसमें सारा कुछ आता नहीं है। आई एग्री कि मुझे हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनानी चाहिए, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो या एशिया कप या जो हम प्रोजेक्ट्स को कवर कर रहे हैं स्टेडियम्स के उस हवाले से न्यूज़ हो, उस पर अलग अलग वीडियोज़ होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए। लेकिन जो पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरी वीडियो को फॉलो कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि समटाइम्स अक्सर औकात जो है हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। खैर, मैं ऐसा कर लिया करूँगा कि जो स्टेडियम की या प्रोजेक्ट्स के हवाले से न्यूज़ हो या अपडेट हो, मैं वीडियो के स्टार्ट में ही ऐड कर दूँ, क्योंकि मेजॉरिटी व्यूअर्स जो हैं वो न्यूज़ देखने आते हैं और बाकी जो पुराने व्यूअर्स हैं, लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, वो पूरी वीडियो देखने आते हैं। वो बाकी चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तान स्क्वाड हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट हो गई, दूसरी इंटरनेशनल सीरीज़ चल रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। हम पहले ही आपके स्टेडियम्स के जो प्रोजेक्ट हैं, आई मीन फेज 2 में जो कराची स्टेडियम पे अपग्रेडेशन होनी है और कुछ बजट लाहौर एंड पिंडी के लिए भी प्रोवाइड करना है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें रिमेनिंग है उसको भी कवर करना है। तो उस हवाले से ऐसा है कि देखें, 6 अरब रुपीज़ हैं। पिछला जो बजट अनाउंस हुआ था वो आपको याद होगा, मोर देन 12 बिलियन रुपीज़ थे, यानी 12 अरब से ज़्यादा रकम अनाउंस की गई थी। और मोर देन 7 बिलियन रुपीज़ जो है, 7 अरब से ज़्यादा कदाफी स्टेडियम लाहौर पे लगा था। वो तो आपके सामने है, कदाफी स्टेडियम आपको दिख भी रहा है। तो उस पर 7 अरब से ज़्यादा लग गया था। अब एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन ये कई बार न्यूज़ में निकल के आया, इस पर आर्टिकल्स भी शेयर हुए कि 7 अरब से मतलब जो 12 अरब अनाउंस किया था उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लाहौर पे लगा था, जो प्रीवियस बजट था। उसके बाद कराची एंड देन पिंडी पे लगाया गया था, क्योंकि आपको पता है, वो आपको दिख भी रहा है, लाहौर साइड पे प्रॉपर पीसीबी का हेडक्वार्टर पूरा रेनोवेट हुआ था। रेनोवेट क्या, पूरा सिरे से बना था, पूरी बिल्डिंग ही, वो जो पवेलियन की बिल्डिंग है उसके बैक साइड पे जो आपको पीसीबी का हेडक्वार्टर दिखता है, ऑफिस वगैरह, चेयरमैन पीसीबी का जो ऑफिस वगैरह हो गया, उसकी पूरी एक बिल्डिंग बनाई गई है। सो उस पर काफ़ी सारा पैसा लगा था। उसी के बाद जो है कराची पे ज़्यादा बजट लगा था, उसमें एक बड़ा पवेलियन बना के छोड़ दिया था, साथ ही 2 स्क्रीनें प्रोवाइड की गई थी। स्क्रीनें भी करोड़ों की होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ओरिजिनल स्क्रीन है। सो उस पर भी पैसा लगा था। और फिर पिंडी साइड पे 2 स्क्रीनों पे, चेयर्स पे तो पैसा लगा नहीं था, क्योंकि वो लाहौर की पुरानी चेयर्स प्रोवाइड कर दी थी पिंडी साइड पे। सो ये पुराना बजट था। अब नए बजट में अब आपको दिख ही रहा है कि कराची साइड पे वो पवेलियन बना हुआ है। अब जो एपीसीबी ने 6 अरब रुपीज़ अनाउंस किए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली कराची साइड पे लगना है। एग्जैक्ट फिगर तो बताया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एक पवेलियन की बिल्डिंग कराची साइड पे बन पाई थी और 2 स्क्रीनें प्रोवाइड की थी। तो अब चेयर्स भी माइंड में रखें हैं, चेयर्स भी सारी हटाई जाएंगी, फाइबर ग्लास वो छोटी चेयर्स हैं उनको हटाना है। नई जो स्क्रीन है वो बैक साइड पे जाएंगी, जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर के स्टैंड्स हैं, उसके एंगल को चेंज होना है, तो उसके लिए सारे स्टैंड्स डिमोलिश होने हैं, मॉड क्रिएट करनी है। वो पहले हिंट दिया हुआ है कि कदाफी की तरह उसकी अपग्रेडेशन की जाएगी। अब जो कराची का रूफ है आया, ये जो अभी टेफ्लॉन शीट का जो रूफ लगा था, आपको याद होगा पीएसएल के दौरान भी बगैर रूफ के मैचेस हो रहे होते थे, तो वो फिर उस पर रूफ लगा दिया गया था कराची के स्टेडियम पे। तो उसको ज़ाया तो नहीं करेंगे, इसी रूफ को लेकर स्टेडियम्स के एंगल, उसके एलिवेशन को चेंज करके यही रूफ लगाया जाएगा। या अगर ये रूफ नहीं लगता, इसके डिमोलेशन के दौरान ये ख़राब होता है, तो फिर नए रूफ के लिए भी तो बजट प्रोवाइड करना है। सो स्टैंड्स की डिमोलेशन हो गई, फिर से स्टैंड्स का बनना, उसके एंगल को ऊपर करना, क्योंकि कराची के स्टैंड्स जो हैं वो लाहौर के तो फिर भी बेहतर थे, कराची के तो बिल्कुल ऐसा है कि ग्राउंड के साथ ही स्टैंड्स चिपके हुए हैं, कुछ नज़र ही नहीं आता। और फिर जंगलों में भी तमाशाइयों को घेर लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का तो दूर दूर तक वो रूफ इतनी नीचे आई हुई है कि वो दिख ही नहीं रही, तो वो भी अपग्रेड होने हैं, उनकी भी सारी डिमोलिशन होनी है, वो भी सिरे से बनने हैं। तो जो नई बिल्डिंग बनी है वो तो उस तरह से रहेगी। और जो दूसरी साइड पे पुराना पवेलियन हुआ करता था फारन पे, मीडिया बॉक्स का उसको नाम दे सकते हैं, जर्नलिस्ट का, रिपोर्टर्स का जो एरिया है, वो दूसरी साइड पे, जो पुरानी बिल्डिंग थी उस साइड पे शिफ्ट कर दिया है। पहले भी उसके टॉप फ्लोर पे वो बैठते थे, लेकिन एक ही बिल्डिंग में पवेलियन भी घुसाया हुआ था और जर्नलिस्ट, मीडिया और रिपोर्टर्स वालों की जगह भी उसी में ऊपर टॉप फ्लोर पर बनाई हुई थी। लेकिन अब सारा पवेलियन, ड्रेसिंग रूम, जो प्लेयर्स का सारा सिस्टम है, वो नई बिल्डिंग में चला गया था कराची में, और पुरानी बिल्डिंग में मीडिया, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, उनके लिए वो जगह बना दी गई थी, एक तरह का मीडिया बॉक्स हो गया। सो वहाँ पे वो तो उस तरह से रहेगी अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब डिमोलिशन करते हैं वो, फिर देखते हैं कि पुरानी बिल्डिंग किस तरह से आती है, डिज़ाइन के मुताबिक स्टैंड्स ऊपर होते हैं, उस पर फिर मॉड क्रिएट करते हैं, तो आया पुरानी बिल्डिंग इफेक्ट तो नहीं होती, क्योंकि नई बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो नए स्टैंड्स के मुताबिक बनाया हुआ है। आपने देखा होगा वो बिल्डिंग थोड़ी सी पीछे, उसके फ्रंट पे वो स्टैंड भी आए हुए हैं, तो जो नए स्टैंड बनेंगे वो थोड़ा सा आगे करके उसके एंगल भी ऊपर होगा, और वो उसके साथ अलाइनमेंट में एक जैसे वो स्टैंड्स दिखेंगे, तो उसके ऊपर फिर रूफ भी आनी है।
इतनी महंगी है टेफ्लॉन शीट, ये टेंसाइल फाइबर की रूफ लगाई गई थी कराची साइड पे, करोड़ों रुपए इस पे खर्च हुए थे। सो ये अगेन इसको यूटिलाइज तो किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि नई रूफ लगे। खैर उस हवाले से जैसे टाइम के साथ साथ अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जैसे लाहौर की रूफ तो चले वो तो बहुत पुरानी हो गई थी, वो तो फट गई थी सारी, ख़राब हो गई थी मुल्तान के रूफ की तरह, उसकी भी हालत ख़राब है। मुल्तान के लिए लोग बहुत कमेंट करते हैं, मुल्तान के लिए भी कोई न्यूज़ आई नहीं है, उस साइड पर भी होना चाहिए था। लेकिन जो रूफ है वो अब लाहौर की आप देखें, पुरानी जो रूफ थी वो हटा दी गई, अब उसके लिए भी नई रूफ के बारे में डिस्कशन चल रही है। एक रेनोवेशन के लिए टेंडर भी जारी हुआ है, उसके बाद रूफ के बारे से भी आपको इस तरह की न्यूज़ देखने को मिलेंगी लाहौर के लिए। सो रूफ पे भी अब अगर पैसा लगा तो बजट फिर ज़्यादा जा सकता है कराची साइड पे। पिंडी साइड पे अब ज़्यादा कोई इतनी बड़ी अपग्रेडेशन या ऐसा कुछ करना नहीं है। हाँ यह है कि थोड़ा बहुत बजट पिंडी साइड की जो ओवरऑल स्टैंड है या फिर अगर रूफ इंस्टॉल होता है उस हवाले से भी डिस्कशन की जा सकती है, क्योंकि बीडीपी पैटर्न ने जो स्टार्ट में कराची पिंडी लाहौर के लिए डिज़ाइन जारी किए थे उसमें ओवरऑल पिंडी के स्टेडियम को कवर किए हुए थे रूफ ने, और कराची के स्टेडियम को भी। सो बड़े पैमाने पे तो पिंडी साइड पे कोई अपग्रेडेशन एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी चेयरमैन पीसीबी ने कहा हुआ है कि पिंडी साइड पे पैसा स्पेंड करना फजूल है। तो थोड़ा बहुत जो पहले फ़ेज़ 1 में तामीराती काम जारी था वो हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस को लेकर, वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें अपग्रेड की गई, मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग हो गई, या जो वहाँ पे पवेलियन है उसके ऊपर वाला जो वीआईपी एनक्लोजर है उसमें वो फोल्डिंग चेयर्स लगी थी लाहौर की। सो स्टैंड्स में ओवरऑल पिंडी के स्टेडियम में थोड़ा बहुत बजट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उसकी जो लाइट्स इंस्टॉलेशन है बाकी वो सारी चीज़ें वो कवर की जा सकें। इन शॉर्ट इतना समझ लें कि जो आपके 6 बिलियन रुपीज़ का बजट है इसमें सबसे ज़्यादा पैसा जिस तरह से प्रीवियस बजट में लाहौर पर लगा था यहाँ पर कराची में लगना है, और फिर लाहौर साइड पर थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया जाएगा। जो फ़ेज़ 1 में अपग्रेडेशन का काम रह गया था पवेलियन की बिल्डिंग में या पीसीबी के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे ऊपर के फ्लोर्स में, तो वो कवर किया जाएगा, और साथ ही लाहौर की जो रूफ है उस पर डिस्कशन चलेगी। सो इतना आप समझ लें, फिर इस पर मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अच्छा इसी के साथ ये स्किप ना करें, बड़ी अपडेट आ रही है एशिया कप से रिलेटेड 2025। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी मैंने पिछली सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, उसके बाद जो अपडेट्स हैं उसका मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा करके अगर मैं आपको बताऊँ पिछला जो हमने कवर किया हुआ है उसमें अब तक इंडियन मीडिया के मुताबिक पहले तो कई डेट्स वगैरह आती रहीं, लेकिन फिर वो 5 सितंबर का आया, और फिर बताया गया कि एक मैच पाकिस्तान इंडिया का 7 सितंबर को हो जाएगा, दूसरा जो सुपर 4 राउंड का होगा वो 14 सितंबर को हो जाएगा, और फिर 21 यानी 21 सितंबर को फाइनल हो जाएगा, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान इंडिया का है, जो कि ऑलवेज लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा होता नहीं, फिर बांग्लादेश या श्रीलंका आगे निकल जाती है। सो अब ये बड़ी खबर आ रही है इसके बाद के एक जो एजीएम मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वो ईयरली एनुअली जो की जाती है वो अब होने जा रही है। 24 जुलाई की डेट मेंशन की हुई है, 24 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग होगी एशिया कप से रिलेटेड, उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं या एशिया कप के जो सदर हैं मोहसिन नकवी मोस्ट प्रॉब्ली वो भी जाएंगे। सो अब जो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो अब मोहसिन नकवी हैं, चेयरमैन पीसीबी, वो सारे मामला को हैंडल करेंगे जिस तरह से प्रीवियसली एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह थे वो आईसीसी के हैं। सो वो उस साइड पे फोकस कर रहे हैं, इस साइड पे सारा कुछ मोहसिन नकवी ने संभालना है, और एशिया कप आपका होने जा रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। सो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि 24 जुलाई को बड़ी एजीएम मीटिंग होने जा रही है, तो उसमें देखते हैं फाइनल शेड्यूल या इस हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ जाएगी, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। क्रिकेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बहुत सारी सीरीज़ हो रही हैं, हम बड़ी सीरीज़ को कवर करें तो ये अभी आपको पता है कि इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज़ चल रही है उसमें इंग्लैंड ने स्टार्टिंग प्लेइंग 11 जो है अनाउंस कर दिया है, उसमें जोफ्रा आर्चर ने ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के बाद कम बैक किया है भाई, और कल वो लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट खेला जाना है। अब तक जो चल रहा है उस सीरीज़ का आपको पता ही, उस पर बात नहीं करते, वो 1-1 से बराबर चल रहा है, और कल तीसरा टेस्ट होगा लॉर्ड्स में। और दूसरी साइड पे जसप्रीत बुमराह की जो कमबैक है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको रेस्ट भी दिया जा रहा है और फिर खिलाया भी जा रहा है। सो उनको कमबैक करवाया जा सकता है। लेकिन दूसरी साइड पर आप देखें सेकंड टेस्ट में आकाशदीप जो जसप्रीत बुमराह की जगह आए थे उन्होंने शानदार बॉलिंग की, 6 विकेट्स ली। तो लेट्स सी देखते हैं कि आया किसी और को बिठाते हैं या आकाश को बिठाते हैं, बुमराह को वापस लाते हैं। ये अभी उनका प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं हुआ इंडिया का, इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया, जो कि मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। उन्होंने एक चेंज किया कि जोफ्रा आर्चर को खिला दिया और जो जॉश टांग है मेरे ख्याल में उनको बिठा दिया। सो अगली जो सीरीज़ है वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की। वो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से विन की हुई है। तीसरा टेस्ट जो है वो 12 जुलाई से होना है, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। वेस्ट इंडीज़ अच्छी बॉलिंग कर लेता है, लेकिन उसकी बैटिंग इतनी वीक है कि छोटे से छोटा टारगेट मिल जाता है, वो भी फिर मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस वो इतनी शानदार बॉलिंग करते हैं कि 100 रन का टारगेट भी हो तो वेस्ट इंडीज़ की टीम उसको भी लीड नहीं कर पाती। वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ 2-0 से चल रही है, तीसरा 12 जुलाई को टेस्ट होना है। ऑन द अदर हैंड जिम्बाब्वे वर्सेस जो मोल्डर ने वो 367 रन की इनिंग खेली है, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूट जाता है। वो आपने सारा सोशल मीडिया पे देख लिया कि भाई वो हम रिस्पेक्ट के तौर पे लेजेंड का जो लेजेंड है ब्रायन लारा उनका रिकॉर्ड बरकरार रख रहे थे, इस वजह से मैंने जो है इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। तो उनकी सीरीज़ भी जो है वो 2-0 से साउथ अफ्रीका ने विन कर ली है। इसके अलावा एक और सीरीज़ भी चल रही है श्रीलंका और बांग्लादेश। इतनी राइवलरी चलती है जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया की चलती है, वो नागिन डांस वगैरह वो आपको
आपको पता है बांग्लादेश और श्रीलंका का। सो उनकी सीरीज़ जो है टेस्ट सीरीज़ वो 2 टेस्ट हुए थे, एक श्रीलंका ने जीत लिया था, दूसरा जो है वो ड्रॉ हो गया था। सो 1-0 से श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज़ जीत ली थी। उसके बाद ओडीआई सीरीज़ शुरू हो गई थी। ओडीआई सीरीज़ में भी 3 ओडीआई हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन वीडियोज़ में ये बाकी टॉपिक्स भी कवर होते रहे, तो ओवरऑल ब्रेकिंग न्यूज़, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी। सो श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज़ भी 2-1 से जीत लिया है। इसके बाद हम सीरीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की है। उसका स्क्वाड अनाउंस हुआ है, वो जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आ रही है, उसमें भी स्क्वाड अनाउंस होना है, ओडीआई सीरीज़। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट वर्ल्ड में, हम प्रोजेक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ ये टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं। मेरी बैक टू बैक वीडियोज़ आ रही हैं, आप देख रहे होंगे, अपनी मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आपकी कोई राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।